हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया हो? ठीक। हाँ, चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो नहीं? ओके। सो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो नॉर्मलिटी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी होता क्या है? ओके। सो नॉर्मलिटी को मैंने डिफाइन किया हुआ है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चे नॉर्मलिटी? कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं नॉर्मलिटी। क्या बात समझ में आ रही है ना? नॉर्मलिटी इज ए केमिकल यूनिट। लास्ट लेक्चर में मैंने फिजिकल यूनिट देख लिया था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो पहले उस लेक्चर को देख लो, फिर इसको देखना। ओके। सो दिस इज द केमिकल यूनिट, राइट, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ओके। सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी होती है उसको मेजर करने का नॉर्मलिटी एक क्या होता है? यूनिट होता है। ओके। सो बेसिकली मैंने इसको डिफाइन कर लिया कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे? नॉर्मलिटी। ओके। तो नॉर्मलिटी अगर निकालना होगा तो मुझे क्या चाहिए? बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड क्या कर दोगे? वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, जितना लीटर सॉल्यूशंस होगा उससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? पर लीटर चाहिए। जो बेसिक डेफिनेशन में है वो क्या? पर लीटर है। बात समझ में आ रही ना? सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी सॉल्यूट का मास दिया हुआ रहेगा उसके इक्विवेलेंट वेट से उसको डिवाइड कर दोगे तो अपना क्या निकल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे वो लास्ट जो मैंने डाला हुआ इक्विवेलेंट वेट का वीडियोस, आप वहां से जाकर के सीख सकते हो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूंगा। बात समझ में आ रही ना? सो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या हो जाएगा? W अपॉन E। W क्या हो गया यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट जो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, और E क्या हो जाएगा? उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड कर दोगे, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो अगर क्वेश्चंस में पूछता है कि व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, तो तुम्हारे दिमाग में क्या हिट करना चाहिए कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा, उसी को बोलेंगे क्या? नॉर्मलिटी। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे आप सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, इसको मैं मिटाता हूं अब। ओके। क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पे, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन when 10 gram NaOH present in 2 लीटर सॉल्यूशन। ओके। कहता है क्या कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, किसमें? 2 लीटर सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी क्या होगी? ठीक है, तो बहुत ही आसान से यहाँ पे नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड क्या कर दोगे? वॉल्यूम। ओके। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास NaOH का जो सॉल्यूट मेरा कितना? 10 है। बात समझ में आ रही है ना? 10 और डिवाइडेड क्या करोगे? इसका इक्विवेलेंट वेट लोगे। तो अब देखो इक्विवेलेंट वेट NaOH का एक बेस है, और मैंने बताया हुआ है बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे डिवाइड करेंगे? इसका मोलर मास लोगे डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? तो बेस में जितना OH प्रेजेंट होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो कितना OH प्रेजेंट है? 1। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका? बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? मोलर मास इसका 40 होता है, डिवाइड 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 40। मींस ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? 10 अपॉन 40 मींस कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो नॉर्मलिटी अगर निकालोगे तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.25 डिवाइड क्या कर दोगे? डिवाइड क्या कर दोगे? है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बच्चे? 2 लीटर है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही अपना क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, मिटाता हूं इसको।
अब देखो बच्चे, उसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, बात समझ में आ रही ना। क्वेश्चंस के फॉर्म में फॉर्मूला रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करोगे। अब जरा देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस, बेसिकली देखो इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहेगा। मान लो कोई एक सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, VCC सॉल्यूशन। ओके, V क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशंस का, और यहाँ पे दिया रहेगा x ग्राम। मान लो कि x ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ क्या, VCC या Vml ले सकते हो, मिलीलीटर ले सकते हो सॉल्यूशंस का, ठीक है। और सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ रहेगा, मींस तुमको पता होगा। देन व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी क्या होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करके मैं बताऊंगा, जिससे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चंस में क्या रहेगा, उसमें सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट वेट तुमको पता है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो 90% क्वेश्चंस में यही रहता है कि मास सॉल्यूट का दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट वेट तुमको पता है, वहां से तुमको नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए बच्चे फिर वही बेसिक्स डेफिनेशंस है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, वहीं से इसका डेरिवेशन मैं कर लूं। तो अब जरा आप देखो यहाँ पे कर सकते हो क्या, अगर मैं इसको डिराइव करूं तो देखो क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि VCC सॉल्यूशन, VCC या मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलते हैं। तो V क्यूबिक इतना ml में जो सॉल्यूट का अमाउंट कितना है बताओ, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। बट तुमको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, है ना। मास दिया हुआ है तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्या कि जो VCC सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, उसमें कितना हो जाएगा बताओ, x अपॉन में E इतना ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है। तो 1 cc में 1 मिलीलीटर सॉल्यूशंस में कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, x अपॉन में E इंटू क्या कर दोगे, V, इतना ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करना है, ऑलवेज रिमेंबर 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 1000 मिलीलीटर होगा, क्या बोलो। तो यहाँ पे कितने में कैलकुलेट कर लोगे तुम, 1000 मिलीलीटर या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में E इंटू V, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1000। और ये बच्चा मेरा क्या निकल गया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल गया। मीन्स यहाँ पे n इक्वल टू जो निकला मेरा, वो कितना निकल गया बताओ, x इंटू क्या करोगे 1000 अपॉन में क्या करेंगे, E इंटू V करेंगे। मीन्स जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मेरा निकल गया, x यहाँ पे मेरा क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो आप लिख सकते हो, वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, इंटू 1000 अपॉन में क्या करोगे, ई मेरा क्या था, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या करोगे, वॉल्यूम। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया किसका, नॉर्मेलिटी का। और सीधा सीधा क्वेश्चन क्या फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, या तो इस फॉर्मूले को रिमेंबर कर लो, मास ऑफ सॉलिड इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम। बट मैं तो बोलूंगा ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, है ना, उसको समझने की कोशिश करो, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और एक बार जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया बच्चे, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो ये, है ना, मतलब हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। फॉर्मूला तो मेरे लिए है ही, फॉर्मूला तो देखेंगे ही, बट ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का फॉर्मेट यही है, क्वेश्चन ही यही दिया हुआ रहेगा, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट वेट तेरे को पता है, फाइंड क्या करना, नॉर्मेलिटी, एंड फटाफट क्या करेंगे, इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जरा कॉपी कर लो इसको, ठीक है, मिटा दूं, मिटाता हूं इसको। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो मैं क्वेश्चंस करता हूं। ठीक है, एक तो सीधा सीधा ये क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस के साथ साथ हमने क्या बोला, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब सपोज कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देकर के क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, सॉल्यूशंस का मास दिया हुआ है, ठीक है, देन नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो बच्चे तुमको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो अगर मास को तुम वॉल्यूम में क्या करोगे, चेंज करोगे, तो तुमको क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो मान लो कि जो तुम्हारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या रहेगा, मान लो कि x% सॉल्यूशन, एंड x% सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड मास बाय मास, वेट बाय वेट। सॉल्यूट भी किस में है, मास में, और सॉल्यूशन भी किस में रहेगा, मास में। तो x% सॉल्यूशन हैज डेंसिटी d,
एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम रहेगा इज ई, देन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा बच्चा इसका नॉर्मेलिटी, है ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो जो x% जो हमने यहां पे लिखा है वो मास बाय मास के टर्म्स में रहेगा, समझ में आ रहा है ना, वेट बाय वेट के टर्म्स में रहेगा। तो इसका मतलब देखो x%, अब परसेंट मास बाय मास मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। तो x% का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, यही होगा ना कि x% का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना बोलोगे बताओ कि x ग्राम सॉल्यूट है, बात समझ में आ रही है। और इस x ग्राम को किस में डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट वेट से, तो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, x अपॉन में e, इतना क्या निकल जाएगा मेरा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, बात समझ में आ रही है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है और इसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब देखो ये ग्राम में है, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, मास में क्या करोगे, डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, तो इसको अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, मिलीलीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, मीन्स क्या डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो इतना वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट हो जाएगा बताओ, x अपॉन में e ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर 1 सीसी में निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट 1000 सीसी में निकालोगे तो 1000 सीसी में कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 1000 सीसी में कितना हो जाएगा, x अपॉन में क्या करोगे e, अपॉन में क्या करेंगे 100 इंटू डी करोगे ना, तो d ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा और इंटू क्या हो जाएगा बताओ 1000 हो जाएगा। अब ये देखो 2 0 0 कट गया, तो मेरा क्या सॉल्यूशन आता है 10 dx अपॉन में क्या आ जाएगा e। ये देखो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट में आएगा या फिर क्या जेई में आएगा, तो मोस्ट ऑफ द अगर डेंसिटी वाला क्वेश्चन जैसे उसमें डेंसिटी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या 10 dx अपॉन ई, फटाक से पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सेम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आता है, बोर्ड्स में आता है, स्कूल में आता है, जो 11th में बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल में आता है, तो थोड़ा आप 10 dx यूज नहीं करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके लिखोगे, डिस्क्राइब करके लिखोगे, तभी मार्क्स आएगा ना। फ्री में मार्क्स तो आएगा नहीं, इसमें बिठा दोगे तो शायद मार्क्स ना मिले, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला देखो मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे ऊपर वाला मिटाता हूं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया डेंसिटी के टर्म्स है, n इक्वल टू मैंने क्या लिखा है देखो 10 इंटू डी क्या है डेंसिटी, x क्या था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मींस अगर इसको मैं लिख दूं 10 इंटू क्या लिखोगे डेंसिटी इंटू क्या लिखो x क्या मेरा है मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड क्या कर दोगे इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये हो गया तुम्हारा क्या नॉर्मेलिटी द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी द फॉर्मूला हो गया। पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो और अच्छे से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको गुड, अब देखो मैं यहां पे अगर एक क्वेश्चन ले लू, कैलकुलेट द क्वेश्चंस, कैलकुलेट द normality of the solution when 10 ग्राम NaOH, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले बच्चे क्या करोगे, देखो पहले क्या क्या दिया हुआ लिख लो। यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखा हुआ है, देखो स्कूल में आप कैसे लिखोगे, पहले मैं वो बता रहा हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखोगे 10 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ बताओ 500 ml है। इस तरीके से लिखोगे, टीचर खुश हो जाएगा देख करके, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी देखने में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, बात समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट तुमको मालूम है, तो नॉर्मेलिटी अगर लिखना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, x इंटू क्या लिख दोगे 1000 अपॉन में क्या
इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 इंटू क्या करोगे 1000 अपॉन में क्या इक्विवेलेंट वेट। तो एनीवेज का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ 40 होगा इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, ये 2 से कट गया। ठीक है, ये कितना हो गया 20, ये 0 कट गया मीन्स कितना आ गया 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। यही मेरा क्या हो गया नॉर्मेलिटी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? कर लोगे? मिटा दूं? ओके, समझ में आ रहा है ना? गुड मॉर्निंग, आ रहा है समझ में? तो फटाफट क्या करोगे आप सॉल्व कर लोगे। क्या समझ में आ रहा है बोलो जल्दी से। अब जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन से यहां पे लिख लूं कि 100 सीसी सॉल्यूशन, क्या 100 सीसी सॉल्यूशन ओके कंटेन्स 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, what is the normality? What is the normality? क्या होगा पहले देखो, थोड़ा सिंपल देख लो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसका नॉर्मलिटी क्या हो गया। तो डायरेक्ट अब देखो इसमें क्या ग्राम इक्विवेलेंट में दिया हुआ, टेंशन ही नहीं पालना। बोलो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि 100 सीसी में देखो डायरेक्ट हम ऐसे बना लेंगे ना कि 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1000 सीसी में तो निकालना है ना। जैसे नॉर्मलिटी पूछा इसका मतलब क्या बताओ 1 लीटर में। ठीक है, और 1 लीटर का मतलब क्या हो गया 1000 मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर यूज कर सकते हो। 1000 ml में कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन में 100 इंटू क्या कर दोगे 1000 कर दोगे बच्चे, कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। आंसर हो गया नॉर्मलिटी। सेम क्वेश्चंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, बताओ कि 500 सीसी या 500 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा इसका नॉर्मेलिटी, है ना। वेरी फनी, देखो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिख लोगे बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना आपको, क्या लिखोगे यहां पे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना 25 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बोलो कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। फॉर्मूले में पुट कर दो, नॉर्मेलिटीज कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 25 इंटू क्या लिखोगे 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, ठीक है, और मैंने क्या बताया था कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा बताओ Ca+2 और क्या CO3-2। तो मैंने बोला था इसका मोलर मास कितना 100, बात समझ में आ रही है। और बोला था क्या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दोगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 है और वो -2 है, मतलब क्या 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 50 आ गया। इसका क्या इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या करोगे 500 ml। इसको सॉल्व कर लोगे, अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, सॉल्व कर लोगे उसको। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा हो गया, ठीक है, 0.74 ग्राम ऑफ 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 10 ml। ठीक है, दूसरा है 3.65 ग्राम ऑफ HCl, 3.65 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ml, है ना। क्या बना लोगे, क्या कर लोगे, थोड़ा सा ट्राई करो, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो, इसको बना लोगे। वीडियो पॉज करो, बना लोगे ना। अब जरा देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना बच्चे, फटाक से क्या करोगे फॉर्मूला पुट कर लो।
ठीक है, नहीं तो तुम डिराइव भी कर सकते हो। मैंने बोला ना कैसे लिखना है, लिख के दिखा दोगे मास ऑफ सॉल्यूट दिस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस, नॉर्मेटिक फॉर्मूला में पुट कर दोगे हाँ या ना बोलो। डिराइव करके अगर बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। एक तो तुम सीधा फॉर्मूले में पुट कर लो, क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट कितना 0.74 इंटू क्या करोगे 1000 अपॉन में क्या करेंगे बताओ, वॉल्यूम कितना है 10 और इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर क्या निकालोगे बताओ, मोलर मास कितना आएगा 74 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना आएगा 2, 2 H ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 इंटू कितना आ जाएगा वॉल्यूम कितना है 10, इसको सॉल्व कर लोगे नॉर्मलिटी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिराइव करके अगर करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिखोगे बताओ कि 10 ml सॉल्यूशन में है ना सारे तरीके आना चाहिए, जैसे भी तुम यूज कर लो, जैसे मर्जी अप्लाई कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो 10 ml सॉल्यूशंस में कितना है बताओ बच्चा, यहाँ पे 0.7 ग्राम क्या है 74 ग्राम सॉल्यूट है ना, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, समझ में आ रहा है, CaOH होल ट्वाइस है। इसको क्या करना है बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना है, तो कितना आ रहा था 37 आ रहा है, तो 0.74 डिवाइडेड बाय 37 उतना ही आना है, ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब क्या करोगे 1000 मिलीलीटर में निकाल लोगे तो सेम उतना ही आ जाएगा 0.74 डिवाइडेड बाय क्या 37 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 1000। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लो, बना लोगे, सेम ये बना लोगे ना, बोलो मास ऑफ सॉलिड कितना 3.65 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में HCl का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 35.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 36.5 हो गया। और एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एसिड है, एसिड का एन फैक्टर कितना होता है रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर इसका निकालोगे HCl का तो कितना हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 1 है ना, उतना ही आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे इसको पुट करोगे तो क्या इसको बना लोगे ना, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इक्विवेलेंट वेट 36.5 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम दैट इज द 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है, कर लोगे इसको, गुड। अब बच्चे जरा देखो, मैं डेंसिटी वाला क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है। 10 ग्राम NaOH, मान लो यहां पे क्वेश्चंस है 10 ग्राम NaOH एंड 90 ग्राम वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन having density 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके। देन उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, क्या फाइंड करना है, द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या होगी। अब जरा देखो ये डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया, मैं दोनों तरीका बता रहा हूं कि स्कूल में कैसे लिखोगे, आई मीन बोर्ड की एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे, स्कूल में कैसे लिखोगे, और अगर सेम क्वेश्चंस जेई और नीट में आ गया तो कैसे बनाओगे। तो मैंने अभी बताया अगर जेई में आ गया तो नॉर्मलिटी का सीधा जैसे यहां पे देखोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, यार कुछ नहीं करना, 10 dx अपॉन क्या इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला पुट कर देना 10 dx अपॉन ई, टेंशन ही नहीं पालना, बिल्कुल ही टेंशन नहीं पालना, 10 dx अपॉन ई आ गया। तो अब जरा देखो 10 डी कितना है 1.25, मास ऑफ सॉल्यूट कितना बताओ 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 और इक्विवेलेंट वेट NaOH है तो क्या हो जाएगा बताओ 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। स्कूल में अगर सेम क्वेश्चंस को बनाना है मेरे भाई, सेम, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, ठीक है, और इसको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज कर लोगे, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं तो ठीक है रहने दो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद क्या हो गया बताओ, क्या दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चे बताओ 10 + 90,
100 करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनता है ना। तो ये 90 ग्राम और ये 10 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बताओ, 100 ग्राम हो गया। बट तेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.25 ग्राम मिलीलीटर पर, ये दे रखा है डेंसिटी, तो वॉल्यूम आ गया। अब क्या करोगे, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 10 इंटू 1000 होता है, अपॉन में क्या करोगे बताओ, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 40 हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 1.25, तो 1.25 कहां पे ऊपर चला जाएगा, देखो ये 2 जीरो इससे कट गया, देखो सेम वही फॉर्मूला आ गया ना, 10 dx डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट मींस इतना ही आ गया ना, 10 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 40। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चे, मौजा ही मौजा, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्या जरा देख रहे हो, देखो आप देख लो, समझ में आ रही ना, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। तो फटाफट क्या क्वेश्चंस कर लोगे, बात समझ में आ रही है। देखो इसी क्वेश्चंस को मैं अगर ऐसे लिख दिया, देखो सेम क्वेश्चंस को मैं ऐसे थोड़ा स्टेटमेंट अलग कर दिया कि 10%, ठीक है, NaOH 10% NaOH बाय मास, ठीक है ना, 10% NaOH सॉल्यूशन है ना, बाय मास लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है, या 10% NaOH, ठीक है, सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब जरा देखो 10% जैसे मैंने लिखा, डेंसिटी दिया हुआ, क्या समझना, मास बाय मास, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशंस में कितना है, 10 ग्राम प्रेजेंट है। क्लियर है, बोलो। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, फिर डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, जैसे सॉल्व किया बिल्कुल सेम डिट्टो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहां पे, क्वेश्चन है अ बॉटल ऑफ कॉमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी दिया हुआ है 1.787 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके, 1.787 ग्राम पर लीटर इज 86% बाय वेट, ओके। देन क्या हो जाएगा, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, विल बी, क्या होगी, जरा देख लो एक नजर से, जरा नजर मारो इस पे, कर लोगे, बड़े प्यार से बना लोगे इसको। अ बॉटल ऑफ कॉमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एक कॉमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके ऊपर लेवल ये बना हुआ है 86% बाय वेट, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन नीट जेई में आ गया, क्या करोगे भाई, 10dx अप्लाई कर दो, पुट कर दो 10dx पे, क्या नहीं बन जाएगा बताओ, n इक्वल टू क्या करोगे 10dx अपॉन ए, इसी फॉर्मूले में पुट कर लेंगे ना, 10 डेंसिटी कितना 1.787, x कितना 86% बाय मास, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशंस में H2SO4 कितना है 86 ग्राम है, तो आप यहां पे क्या कर लोगे 86 कर लो, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बोलो निकाल लेंगे ना, उसका मोलर मास कितना होता है बताओ 98 होता है, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 का, देखो 2 हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन कितने गया 2 होता है ना, तो एन फैक्टर 2 हो गया, कितना जगह 49, तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 49 से, टेंशन ही नहीं पालने का, ठीक है। स्कूल में लिखना है तो बच्चे फिर से अगेन में यहाँ पे कर रहा हूं, इस तरीके से लिखोगे स्कूल में, दोनों तरीका आप सीखो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 86 ग्राम हो गया, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा यहाँ पे 100 ग्राम, तो वॉल्यूम में आप चेंज कर लो इसको, वॉल्यूम में कैसे चेंज करोगे, 100 को
1.787 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। एंड नाउ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और उसमें क्या कर दो, पुट कर दो मास ऑफ सॉल्यूट 86 इंटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट कितना 49 इंटू क्या 100 अपॉन में 1.787 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। देखो आना तो उतना ही है, ठीक है, बट तरीका है, ये तरीका तुम्हारा किसका हो गया, स्कूल का, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे, 12th एग्जामिनेशन में, 12th में भी आता है, तो वहां पे क्या करोगे, इसको फटाफट बना करके देख लोगे, बन जाएगा आराम से। क्लियर है? अब जरा देखो इसको, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आगे। और लिखे संजोग रब ने। अब जरा देखो यहां पे क्या लिखो, अगर यहां पे कहीं पे, है ना, टर्म्स यूज किया हुआ है क्या, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल, है ना, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, n/2 होता है, n/2, यस, n/2 का मतलब क्या होगा बताओ, 1/2, इसमें कितना हो जाएगा बताओ, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर टर्म्स यूज करा हुआ है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, तुमको क्या समझना पड़ेगा भाई, n/2, दैट इज द 1/2। बात समझ में आ रही ना, तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो बच्चे डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है बताओ, n/10 सॉल्यूशन होता है, n/10 यूज करा हुआ है, बात समझ में आ रही ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द डेसी नॉर्मल, और यहां पे देखो कितना नॉर्मलिटी हो जाएगा इसका, 1/10 हो जाएगा ना, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है क्या, सेंटी नॉर्मल, सेंटी, तुम सेंटी मत हो जाना, ठीक है, सेंटी नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये सेंटी नॉर्मल क्या होता है बच्चे, n/100 करोगे, ये सेंटी नॉर्मल हो गया, कितना हो जाएगा इसका नॉर्मलिटी, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। और एक होता है क्या, मिली नॉर्मल होता है, क्या नॉर्मल होता है, मिली नॉर्मल। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तू समझ जाना कि n अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000, मतलब क्या, इसको ऐसे भी लिख सकता है बताओ, 1/1000, n ऐसे लिख सकते हो, मीन्स 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनाओगे डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव की बात कर रहा हूं, डेसी नॉर्मल यूज कर लिया, सेंटी नॉर्मल यूज कर लिया, मिली नॉर्मल यूज कर लिया, तो मिली नॉर्मल यूज कर लेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द n/1000, और इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट। सेंटी नॉर्मल है, दैट इज n/100, दैट इज द नॉर्मलिटी विल बी 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, and then n/10 that is the desi normal, and that is semi normal n/2 that is 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं ना, अरे कोई परेशानी है क्या, नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है द नॉर्मलिटी ऑफ 25%, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया, 25% वेट बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है ना, solution has normality, ऐसे लिख लो यहां पे, NaOH solution has normality। कितनी नॉर्मेलिटी होगी, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 25% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, कर लोगे ना, बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर लोगे। यहाँ पे देखो कैसे बना लोगे, 25% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला था पहले, ये यूनिट समझ में आएगा, आना चाहिए। तो 25% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जब सॉल्यूशन कितना है बताओ, 100 cc सॉल्यूशन है, तो उसमें कितना हो जाएगा बताओ, 25 ग्राम NaOH है। इसका मतलब यही होता है ना, 100 cc 100 ml सॉल्यूशंस में 25 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। इसको किसमें चेंज कर लोगे, बोलो किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट में भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 25 अपॉन में 40 ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर लिया, तो कितने में निकाल देना है बताओ, निकल गया ना, वो बोलो डिराइव कर लिया ना, कि 1000 cc में कितना हो गया बच्चे, कितना हो गया, 25 अपॉन में 40 ग्राम इक्विवेलेंट,
ठीक है, तो 1000 सीसी में तो निकालना है मुझे, बोलो 25 अपॉन में क्या कर दोगे, बोलो 40 इंटू यहीं पे तुम्हारा 100 हो जाएगा, इंटू क्या कर दोगे 1000, कट करके आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट इसको क्या फॉर्मूले में भी यूज कर लो, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, सीख गए ना। इसी को अगर बनाना है यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी यूज कर लो ना। n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 25% वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब क्या मास ऑफ सॉलिड कितना 25 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ, वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये इंटू 1000 हो गया। ओके, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 40 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। देखो इतना ही आ रहा है ना, क्या कैलकुलेट कर लोगे, बोलो बड़े आराम से, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, द नॉर्मेलिटी ऑफ 100 cc N/10 H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, इसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना क्या कर लोगे, देखो यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चंस को तुम प्रॉपर रीड नहीं कर पाते हो, क्वेश्चंस को बेसिकली समझ नहीं पाते हो, इस छोटे छोटे यूनिट को समझ नहीं पाते हो और फाइनली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आधा अधूरा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन बनाने चले जाओगे बच्चे, क्वेश्चंस नहीं बनेगा। पहला, अगर अभी तुम 11th में आए हो, ठीक है, वी केयरफुल, टेंशन नहीं लेना, पेशेंस लूज नहीं करना है, थोड़ा टाइम दो, इसके साथ थोड़ा वक्त दो, तभी तो फ्रेंडशिप होगी। पहली नजर में दोस्ती होती है नहीं, पहली नजर में फ्रेंडशिप नहीं होती, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम दो, क्या जा रहा है, मैं भी टाइम दे रहा हूं, अब भी टाइम दो, क्या जा रहा है इसमें, दोनों मिलकर टाइम देंगे, काम आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 100 cc N/10 H2SO4 सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना। अब जरा देखो N/10 है तो इसका क्या मतलब, 100 cc मान लो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सॉल्यूशंस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, V दिया हुआ 100 cc दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें नॉर्मेलिटी इसका कितना लिखा हुआ है, N/10 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, है ना। कई टाइप का क्वेश्चन सोच, पहला कि कितना इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा ओवरऑल, जब भी किसी लैब में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तुम लोग, ठीक है, तो जब लेबोरेटरी में जाओगे तो देखोगे लिखा रहेगा N/10 H2SO4 सॉल्यूशन, N/100 H2SO4 सॉल्यूशन, ऐसा दिखेगा। तो जब यहां से अगर क्लियर है तो हमें फटाक से समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यूनिट देखकर ही तो हमें उसमें निकालना है कि उसमें H2SO4 की अमाउंट कितनी है। ये सारा यूनिट होता है जो लेबल्ड होता है उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है, लैब में जाओगे तो पता चलेगा, अरे सर ने यही बोला था। ठीक है, अब जरा ये है, तो इसका अगर नॉर्मेलिटी मेरे को अगर फाइंड करना है बच्चे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1000 अगर सीसी वॉल्यूम होगा तो उसमें नॉर्मेलिटी कितना है बताओ, 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट है। मतलब क्या, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी दिया हुआ ही है, और नॉर्मेलिटी जब भी दिया हुआ है तो नॉर्मेलिटी कितने में होगा बताओ, 1 लीटर के लिए बनता है, स्टैंडर्ड वही है। ठीक है, स्टैंडर्ड वही है, पर लीटर मान के बनाया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि 1000 सीसी में कितना होगा, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो अब इसका जो वॉल्यूम है, वो जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 100 सीसी है। तो 100 सीसी में कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा बताओ, 0.1 अपॉन में क्या करेंगे 1000 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये कट गया, मतलब जो H2SO4 की जो अमाउंट होगी उसमें कितना हो जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि H2 नॉर्मेलिटी की जगह पूछ दे कि कितनी अमाउंट है H2SO4 का, तो ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया ना, इसको किसमें कर लो, मास में चेंज कर लो। बात समझ में आ रही है। तो अगर मास को ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करना होता है तो तुम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हो, और अगर इस ग्राम इक्विवेलेंट को मास में चेंज करना है तो इक्विवेलेंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हमने मोल में किया था। बात समझ में आ रहा है ना, कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते तो मोल में चेंज हो जाता था। ठीक है, बट अगर मोल को मास में चेंज करना है, ठीक है, तो उसको क्या करते हो, मोलर मास से इनटू कर देते हो। तो यहां पे ये बताओ, इसका अगर इसको मास में चेंज करना है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो 0.01 इंटू कितना करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था 49, मींस कितना हो जाएगा 49 ग्राम। ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और दे दूं, तुम बना लोगे, बना लो। क्वेश्चन है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 200
n बाय क्या कुछ भी मान लो n/2 HCl सॉल्यूशन। कीजिए, कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट कर लो। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कितना, वैसे कैलकुलेट कर लेना। इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि 1000 ml है, 1000 ml में कितना होगा बताओ, 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो 200 में कितना हो जाएगा, ठीक है, 0.5 डिवाइडेड 1000 इंटू 100 कर ले, यहीं से क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कट गया और कितना आ जाएगा 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। मास पूछ लिया, ठीक है, ये लेवल्ड यूनिट है ना। अरे कोई बॉटल है, ये बॉटल है, यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन है, HCl लिखा हुआ है यहाँ पे, और वहां पे क्या लिखा हुआ बताओ, ये वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, लिखा रहेगा इस तरीके से कि 200 ml n/2 HCl सॉल्यूशन, ऐसे लिखा रहेगा। तो अब ये देख करके तुमको क्या पता कर सकते हो ना कि उस बॉटल में HCl की कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो कितने अमाउंट है तो हम यहां से कैलकुलेट कर लें कि 200 ml में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, और जब ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो मास में डिवाइड चेंज कर लोगे, कैसे, उसका इक्विवेलेंट वेट से इनटू कर लोगे, बहुत ही आसान है। तो कितना हो जाएगा बताओ, दिमाग चलाओ, इधर उधर इधर उधर, ठीक है, रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछा तो ये हो गया, अगर मास भी चेंज करना पड़ेगा बच्चे तो 0.05 इंटू क्या 36.5, ये कितने ग्राम में चेंज हो जाएगा, ग्राम में। बोलो बल्ले बल्ले, आ रहा है समझ में, टेंशन तो नहीं हो रहा ना, टेंशन पालने के नहीं यार, बिल्कुल नहीं पालना, फियरलेस होके क्या करना है, पढ़ना है, ओके। पूरे दबंग स्टाइल में पढ़ने का, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं पालने का। टेंशन पालोगे तो क्या करोगे, बोलो, क्या कुछ नहीं हो पाएगा। फिर बाद में पैसे कैसे कमाओगे मेरे भाई, बोलो, पैसे कैसे कमाओगे, पढ़ोगे नहीं तो। यही तो एक है तरीका पैसे कमाने का, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन है ना, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं यहां पे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, अभी फॉर्मूला मैंने बताया कि जो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, वॉल्यूम नीचे आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका बताओ, रेसिप्रोकल किसका बताओ, वॉल्यूम का। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। नॉर्मेलिटी क्या हो गया, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज रेसिप्रोकल है, क्योंकि वॉल्यूम नीचे है, डिवाइड कर रहा है वॉल्यूम को, ठीक है। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब क्या, अगर उसमें पानी ऐड कर दोगे, पानी ऐड करने को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर। मान लो कि पहले 100 मिलीलीटर है, ठीक है, उसको मैंने फर्दर डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या, उसमें और पानी मिलाया, बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे भी लिख सकते हो कि जो नॉर्मेलिटी है वो भी क्या होता है बताओ, वो भी डाइल्यूशन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी ऐड करेंगे नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस का घटेगा। कैसे, मैं अभी वो भी बता रहा हूं, बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, जब नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो याद रखोगे कि ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लास्ट क्लास में भी बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशंस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम टेम्परेचर से रिलेट हो रहा है, तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और तुम कह सकते हो अगेन कि जो नॉर्मेलिटी जो होता है वो अगेन टेम्परेचर का भी रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ रहा है, टेम्परेचर का रेसिप्रोकल होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। तो या तो क्वेश्चन रहता है क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी, दूसरा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी नॉर्मेलिटी घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखो, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो यहां पे, मान लो भाई
कि मान लो यहाँ पे ये क्या 1 लीटर है ना, 1 लीटर इसका सॉल्यूशन है, और नॉर्मेलिटी मान लो इसमें, इसका जो नॉर्मेलिटी है मान लो कितना यहाँ पे, मान लो क्या टोटल, मान लो क्या 5 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन जो है और उसमें कोई सॉल्यूट मान लो कि HCl सॉल्यूट है, और मान लो इसमें कितना 5 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इसका कितना हो जाएगा बताओ, 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया नहीं होएगा बोलो, क्योंकि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा वही उसका नॉर्मेलिटी कहलाएगा बोलो। तो अभी इसका 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान लो कि इसको हमने डाइल्यूट किया, बात समझ में आ रहा है ना, डाइल्यूशन, DILUTION, डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट इसको किया, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया बताओ, इसमें बियर मिला दिया, अरे नहीं पानी मिला दिया, उसमें वाटर मिला दिया, तो पानी ऐड करके मान लो जब पानी इसमें ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलो, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो मान लो कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया भाई, 2 लीटर हो गया वॉल्यूम, 2 लीटर हो गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर क्या मैं तुमसे पूछूं कि क्या टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इसमें कितना था 5, तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा टोटल, 10 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं ना, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही रहेगा ना, कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, अब 2 लीटर पानी हो गया तो टोटल कितना है उसमें HCl 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है। बट नॉर्मेलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या है, पर लीटर होता है, पर लीटर। तो इस केस में अगर नॉर्मेलिटी निकालोगे, यहां पे नॉर्मेलिटी कितना था बताओ, 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, बट इस केस में अगर नॉर्मेलिटी निकालोगे, N निकालोगे, तो क्या करोगे बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ गया, 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना बोलो, क्या बात समझ में आ रही है सबको, अरे क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्या लिखा मैंने, 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी चेंज हो गया, जैसे मैंने डाइल्यूट किया, उसको डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, पानी ऐड कर दिया, तो नॉर्मेलिटी घटेगी, नॉर्मेलिटी इफेक्टेड होगी, बट यू कांट से कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी सेम। इज इट ओके, बात समझ में आ रही है, अरे आ रही समझ में, जरा इसको लिख लो, पहले मिटाता हूं अभी और अच्छे से समझाता हूं उसको, जल्दी में तो नहीं हो ना, जल्दी में नहीं हो, स्टार्टिंग है, थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा जाएगा तभी कॉन्सेप्ट खुलेगा। ठीक है, चलो मिटाता हूं इसको। समझ में आ रहे मेरे भाई, अब जरा देखो इस केस में, अगर देखो यहाँ पे कि मैंने बोला था ना, मान लो कि यहाँ पे मेरा क्या था, N1 क्या था, मान लो इसी को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, ये कोई सॉल्यूशंस है, इसका नॉर्मेलिटी कितना है N1, ठीक है, कितना 5 ग्राम इक्विवेलेंट लिया हमने। ठीक है, और वॉल्यूम मान लो V1 कितना है, 1 लीटर ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या किया, डाइल्यूट किया, समझ में आ रहा है ना, डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, बढ़ेगा, जब पानी ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मान लो कि 1 लीटर था, हमने इसमें 1 लीटर और मिलाया, तो V2 चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, 1 लीटर पहले से था, 1 लीटर पानी मिला दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर हो गया, बात समझ में आ रही, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। बट यहाँ पे जो N2 है, ठीक है, N2 कितना होगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही रहेगा, वो चेंज करेगा, बात समझ में आ रहा ना, जो नॉर्मेलिटी है वो चेंज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहां पे नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो 5/2 करोगे, यहां पे कितना आ जाएगा, 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। बट अगर देखो दोनों का अगर मैं सम निकालू, यहाँ पे N1 V1 करूं, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट N1 V1, और इसको लिख दूं क्या यहाँ पे N2 V2, दोनों का प्रोडक्ट बच्चे क्या कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम होता है। कैसे चला देखो, यहाँ पे N1 कितना बता, 5 × 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बता, N2 कितना हो रहा है यहाँ पे 2.5, वॉल्यूम कितना हो गया 2, देखो यहाँ पे क्या हो गया 5, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, N1 V1 या NV क्या कहते हैं, मिली इक्विवेलेंस कहते हैं, मिली इक्विवेलेंस, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम किसी सॉल्यूशंस में उसको डाइल्यूट करोगे, वाटर ऐड करोगे, समझ में आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो मिली इक्विवेलेंस होगा, ग्राम इक्विवेलेंस होगा, वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉर्मेलिटी बोलोगे चेंज करेगा, बट जो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है N1 V1,
इज इक्वल टू क्या, N2V2 वो कांस्टेंट, मतलब यहां पे कह सकते हो कि जो NV है, NV ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, NV कांस्टेंट हो जाएगा और इसी NV को हम लोग क्या कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या बोलोगे, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो NV कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बताओ, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बात समझ में आ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलोगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब यहां पे जरा देखो, चार चीजें दिया हुआ है ना, चार वेरिएबल्स है, अगर तीन वेरिएबल्स अगर मेरे को मालूम है तो क्या आप चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते, बोलो हाँ जी ना जी, कैलकुलेट कर सकते हो ना। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन में करवाता है इसके ऊपर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा आप कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करो यहां पे, जैसे मान लो कि कोई यहां पे, ठीक है, एक सॉल्यूशंस है जिसमें मैंने मान लिया यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, मान लो कि हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया N1 मान लो कितना 10, ठीक है, और वॉल्यूम मान लो V1 कितना है, यहाँ पे मान लो V1 कितना है, यहाँ पे मान लो 100 ml है। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें पानी डाइल्यूट कर दिया मैंने, ठीक है, तो अगर पानी ऐड करने के बाद मान लो कि वॉल्यूम मेरा कितना हो गया, 200 ml हो गया, ठीक है, तो कहता है व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस मिक्सचर, इस सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी क्या होगी। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, बोलो। एक पहले मेरा सॉल्यूशंस है जिसमें नॉर्मेलिटी तुमको 10 दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml। अब इसमें क्या 100 ml पानी मिला दिया तो वॉल्यूम बिकम 200 ml, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे कुछ नहीं करना, नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा दो, N1V1 इक्वल टू क्या करोगे, N2V2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, बोलो यहां से N2 निकाल लेंगे, बोलो हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, N1V1 अपॉन में क्या करोगे, ये V2 कितना हो गया बताओ, 200 ml है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे ना, 10 इंटू क्या 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 200, यहां से N2 निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो कितना हो जाएगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा ना। देखो नॉर्मेलिटी घट रहा है नहीं, पहले कितना था देखो 10 नॉर्मेलिटी, अब 5 हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, नॉर्मेलिटी घटती है। क्या बात समझ में आ रही है, नॉर्मेलिटी के इक्वेशंस फटाफट पुट कर लोगे ना, नॉर्मेलिटी का इक्वेशंस पुट कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, बोलो। मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन है भाई, ऐसा सॉल्यूशन है, यहां पे लिखा हुआ है 500 ml राइट, N/10 HCl सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ इसको क्या किया, वॉल्यूम ऐड किया गया है ना, और वॉल्यूम ऐड किया गया अप टू 1 लीटर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू 1 लीटर कर दिया, ठीक है बच्चे, 1 लीटर कर दिया, मतलब यहां पे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका V2 तो कितना हो जाएगा 1 लीटर, तो कहता है नॉर्मेलिटी इसका क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होगा, बड़े प्यार से बना लेंगे, बड़े आराम से बना लेंगे, टेंशन नहीं पालने का। ये N1V1 क्या फॉर्मूला यूज करोगे, N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है, N1V1 कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना बताओ 1/10 इक्वल टू N2 कैलकुलेट करना है, और V2 कितना अप टू 1 लीटर तक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा बताओ 1000 मिलीलीटर। सो N2 यहां पे निकल जाएगा ना, बोलो ये कट गया 50, ठीक है, N2 कितना हो जाएगा 50 अपॉन में कितना 1000, ये एक जोड़े से कट गया, कितना हो जाएगा 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट। यहां से ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर लोगे। क्या बात समझ में आ रही है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, क्या देखोगे बच्चे, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर्स का नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का नॉर्मेलिटी क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो केस फर्स्ट है ना, मिक्सचर क्या है, एसिड है, ओनली एसिड या क्या ओनली बेस, ठीक है। मान लो कि यहां पे कोई एसिड है, मान लो ये एसिड क्या है, एसिड 1 है, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी मान लो कि N1 है
और वॉल्यूम कितना V1 है, ठीक है। दूसरा एक एसिड है, एसिड 2 है ये, इसका क्या है N2 नॉर्मलिटी और वॉल्यूम कितना हो गया V2, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को पलट दिया। बात समझ में आ रहा है ना। इसका एक सॉल्यूशन एसिड जिसका नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है, इसका N2 और V2 है, दोनों को एक कंटेनर में मिला दिया, ठीक है। तो एक कंटेनर में यहां पे मिला दोगे तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा तुम्हारा मिक्सचर बनेगा। हाँ जी ना जी बोलो। तो यहां पे इसका जो नॉर्मलिटी होगा क्या बोलोगे NM, ठीक है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा VM। तो VM जो हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर किसके बराबर होगा बताओ, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। हाँ या ना बोलो। जब ऐड करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली यहां पे क्या लिखोगे बताओ, N1 V1, ठीक है, ये भी एसिड है, बात समझ में आ रहा है ना। प्लस क्या करोगे यहाँ पे N2 V2, दोनों एसिड है, ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, NM इंटू VM, ठीक है। अब यहां से NM कैलकुलेट कर लोगे, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा बताओ, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। अब वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, VM यहाँ पे मैंने क्या लिखा था बताओ, कि VM यहाँ पे कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो गया। ये भी एसिड था, बात समझ में आ रहा है, लिख सकते हो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, कोई टेंशन ही नहीं। या तो दोनों एसिड हो, नहीं तो फिर दोनों क्या हो, बेस हो। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एड अप कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, केस 1 समझ में आ रहा है ना, बोलो। अगर सेम यहाँ पे अगर बेस ले लो तो मिटा दो इसको, फोटो खींचो जल्दी से। सेम यहाँ पे क्या, अगर बेस ले लोगे सेम आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या तो दोनों एसिड हो, नहीं तो फिर क्या, दोनों बेस हो। देखो थोड़ा और मेहनत कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेस है, इसका नॉर्मलिटी N1, वॉल्यूम V1, बेस, दूसरा बेस ये 2 हो गया, दूसरा बेस है ये 1 है, इसका नॉर्मलिटी N2, वॉल्यूम कितना V2। अब इसको क्या करो, दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर बन गया। मिक्सचर ये अगेन देखो NM है और ये क्या हो गया, VM हो गया, ठीक है। तो इसका नॉर्मलिटी क्या हो गया, तो NM जो हो जाएगा NM, है ना, क्या हो जाएगा बताओ, अगेन करोगे N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में सेम क्वेश्चन वही आ जाएगा, V1 प्लस V2। यहां से नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर यहां से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों एक ही जैसा है, कहीं को टेंशन पालने वाली बात नहीं है, मिटा दो। केस 2 हो गया, ठीक है। केस 3 देखते हैं। केस 3 देखो, केस 3 क्या हो गया कि मान लो कि यहां पे एक एसिड है, ठीक है, एसिड है, इसका नॉर्मलिटी N1, वॉल्यूम V1 है। दूसरा एक क्या, बेस है, बेस हो गया, इसका नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 हो गया। दोनों को मिला दिया तो ये क्या बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, जो VM है वो तो पता चल जाएगा ना, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी ऑफ दिस मिक्सचर, इसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें जरा देखो क्या करना है, इस केस में क्या करोगे, N1 V1 किसका, एसिड का, माइनस N2 V2, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा ना तो न्यूट्रलाइज होगा। एसिड और बेस क्या हो जाएगा बताओ, न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहां पे दिखाते हैं क्या, बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, NMVM, ठीक है। अब यहां पे NM अगर निकालना होगा तो क्या कर दोगे बताओ, कि N1 V1 किसका, एसिड, माइनस N2 V2 किसका, बेस, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V1 प्लस V2। यहां से बेटे क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ में आ रहा है ना। ऊपर जरा मैं मिटाता हूं, जल्दी से इसको खींचो जल्दी से, ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो इस केस में, थोड़ा देखो, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एक बार अगर थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करके बना लोगे बड़े आराम से। अब देखो यहाँ पे मान लो कि इफ जो नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर है, इफ NM इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, कि इफ NM की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, यहां पे जो कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इज एसिडिक हो जाएगा।
सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो ये वैल्यू एनएम पॉजिटिव कब आएगा बताओ, जब इसका मिली इक्विवेलेंट जो निकालेंगे ज्यादा होगा बेस से, तभी इसका आएगा ना पॉजिटिव। अगर बेस की मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि इफ एनएम लेस देन 0 मीन्स एनएम की वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज बेसिक। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, एसिडिक होगी, बेस होगी या न्यूट्रल होगा। और यहां पे अगर एन एम की वैल्यू अगर 0 आ गया, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर 0 आ गया बच्चे, तो सॉल्यूशन यहां पे क्या हो गया बताओ, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। मतलब जितना मिली इक्विवेलेंट एसिड का है उतना ही मिली इक्विवेलेंट बेस का है, और एसिड और बेस मिलके क्या हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, न्यूट्रल। तो सॉल्यूशंस का नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलो बोलो बोलो, ठीक है। कर लोगे ना कैलकुलेट, बोलो दोनों का क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट निकाल लोगे, ठीक है, एसिड का भी और किसका, बेस का भी। और जिसका ज्यादा हो जाएगा वो सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, एसिडिक। मान लो कि अगर बेस का ज्यादा आ रहा है मिली इक्विवेलेंट, एसिड का कम आ रहा है, तो क्या करोगे, बेस माइनस एसिड भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब क्वेश्चन बना लो, मिटा दो इसको। अब क्वेश्चंस बनाओ। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर है ना, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है यहां पे 100 ml 0.2n HCl प्लस 200 ml 0.5n HNO3 सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने यहां पे ले लिया 100 ml 0.2n HNO3 प्लस 50 ml 0.1n KOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका क्या करना है बताओ, क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर का क्या निकालना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है, बोलो। और तीसरा मान लो यहां पे क्या लिख लो, यहां पे मैंने ले लिया 200 ml ओके 0.5 n NaOH प्लस 100 ml 0.1 HNO3। कोई प्रॉब्लम? अब देखो रिजल्टिंग सॉल्यूशंस का मिक्सचर क्या हो गया, ये देखो क्या था, मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे N1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है बोलो 0.2, ये भी HCl है, एसिड है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 100 ml दिया हुआ है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या बताओ, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, V2 कितना है बताओ 200 ml है, और N2 कितना दिया हुआ है बताओ 0.5 N दिया हुआ है, N2 इतना दिया हुआ है। दोनों को मिला देते हैं, मिक्सर है ना, मिला देते हैं, दोनों एसिड है, एक HCl एक HNO3 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो अभी मैंने बताया ना कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा बताओ, अभी जब दोनों को मिला दिया यहाँ पे तो NM और ये क्या हो गया VM, तो VM क्या होगा बताओ, दोनों को ऐड कर देंगे बोलो। तो अभी बताया ना कि जो NM हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में क्या कर लोगे, V1 प्लस V2 कर लेंगे। हाँ जी ना जी बोलो, ये कितना हो गया बताओ 100 इंटू क्या करेंगे 0.2 प्लस 200 इंटू कितना करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 300। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, आई थिंक 20 आएगा ना, और ये तुम्हारे कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 300,
है ना, डिवाइड कर देंगे, नॉर्मलिटी ऑफ द वो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस का नेचर क्या होगा, एसिड, ऑफ कोर्स एसिडिक होगा, क्योंकि ये भी एसिड और ये भी एसिड है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। तो क्या समझ में आ रहा है, कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, निकालता हूं इसको। दूसरा देखो, एक एसिड है, दूसरा बेस है ना, ये तुम्हारा क्या है जी, एक एसिड है, HNO3 है ये, इसका नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, N1 कितना दिया हुआ है, बोलो 0.2, और वॉल्यूम कितना हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा क्या है, दूसरा बेस है, KOH बेस है। ठीक है, ये कितना हुआ है, इसका जो N2 है वो कितना है बताओ, कितना है 0.1, और वॉल्यूम कितना V2 50 ml है। तो अगर इसका मिली इक्विवेलेंट यहां पे निकालोगे, मान लो N1 V1 यहां पे करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 100 इंटू 0.2 करोगे कितना आ जाएगा, 20 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका अगर आप निकाल लो तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 0.1 कितना आ रहा है, 5 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट। तो एसिड का ज्यादा और बेस का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बोलो, है ना, मतलब इसका 5 मिली इक्विवेलेंट है, तो एसिड का भी क्या करेगा, 5 इक्विवेलेंट एसिड बेस, 5 इक्विवेलेंट जो बेस है, मिली इक्विवेलेंट बेस है, वो क्या करेगा, एसिड के 5 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेगा ना। अरे जितना बेस होगा उतना ही तो एसिड को वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसकी मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सॉल्यूशंस का नेचर कैसा हो जाएगा, बोलो, एसिडिक हो जाएगा ना। बोलो अभी कितना होगा, 20 माइनस क्या 5, N1V1 करके 20 आया और ये 5 आया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा बताओ, 15 डिवाइडेड बाय 150 कितना 0.1 क्या ग्राम इक्विवेलेंट इतना आ गया। और सॉल्यूशंस का नेचर कैसा होगा, बोलो, बेसिक हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे Nm की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, पॉजिटिव आ रहा है, 20 में 5 माइनस करो तो 15 आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू क्या पॉजिटिव आ रहा है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। क्या बात दिमाग में जा रही ना, दिमाग में आ रहा है समझ में। मिटाता हूं इसको, मिटाता हूं। अब आ जाओ बच्चे थर्ड वाले पे। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, NaOH बेस है बच्चा। N1 कितना है बच्चे, यहाँ पे 0.5 है, और वॉल्यूम कितना है 200 है। ये भी कितना है, ये एसिड है HNO3 है, वॉल्यूम कितना है इसमें, N1 N2 कितना है इसका 0.1 है, और V2 कितना है 100 ml। मिली इक्विवेलेंट दोनों का निकालो, N1V1 करो यहाँ पे, तो N1V1 इसका करोगे कितना आ जाएगा, 200 इंटू कितना 0.5 है ना, एक जीरो तो इससे हट जाएगा, है ना, 100 आ रहा है ये। ठीक है, और ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 0.1 करोगे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। किसकी मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आ रही है बताओ, किसका ज्यादा आ रहा है बताओ, बेस का ज्यादा आ रहा है ना, बोलो हाँ या ना, बेस का ज्यादा आ रहा है ना, बोलो। ठीक है, तो अगर एसिड माइनस बेस जैसे मैंने बताया था वहां करोगे तो Nm की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, लेस देन 0, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बट वैसे जो Nm जो होगा, जो नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेंगे। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा आ रहा है, बेस का ज्यादा आ रहा है, तो उसको पहले लिख लेंगे 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 200 और 100 कितना 300 कितना हो जाएगा 90 अपॉन में क्या करोगे 300 करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन इज बेसिक, जिसकी मिली इक्विवेलेंट बच्चे ज्यादा हो जाएगा, सॉल्यूशंस का नेचर वैसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, सोच रहा होगा यार लेक्चर लंबा जा रहा है। ठीक है सीखने के लिए तो लेना पड़ेगा ना बच्चे। ठीक है, टेंशन नहीं डालने का, चिल मारो। एक आध क्वेश्चंस और करूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं यहां पे। देखो क्वेश्चन है यहां पे, what volume, okay, what volume of water is required to make 0.2 n solution from 1600
1600 ml of 0.5 n। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? 0.5 n सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन जरा समझो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.2 n सॉल्यूशन फ्रॉम दिस वन। ठीक है, क्या कहता है कि एक ये सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस है ना, जिसका ये है मतलब नॉर्मलिटी n1 मान लो कितना है 0.5 n दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1600 ml दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है इसमें कितना पानी ऐड करूं, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी, है ना, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे वॉल्यूम रिक्वायर्ड मतलब इसको क्या करना है, पानी ऐड करना है। कितना इसमें पानी ऐड कर दो कि ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशंस बन रहा है ना, उसका जो नॉर्मलिटी है N2 कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए 0.2 n हो जाए। बात समझ में आ रहा? कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो यहां पे तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कहता है इसमें कितना पानी मिला दो कि नॉर्मलिटी कितना हो जाए इसका 0.2 n। तो कितना पानी मतलब क्या, पहले तो फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई, N1 V1 N2 V2 लगा दोगे ना, N1 V1 इक्वल टू क्या करोगे बताओ, N2 V2 कर लोगे। ठीक है, तो V2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा 1600 इंटू N1 V1 कर रहे हैं ना, अरे बोलो ना, अरे N1 V1 अपन में क्या करेंगे N2 करेंगे ना, तो N1 V1 कितना हो जाएगा बताओ 1600 इंटू कितना 0.5 अपॉन में कितना 0.2, ये कितना आ जाएगा जरा देखो, ये कट जाएगा ना इससे, तो एक जीरो खत्म हो गया, 160 आ गया, 16 5 जा कितना होता है 80, 16 5 जा 80, है ना, डिवाइडेड कितना हो गया 0.2। ठीक है, तो इसको हटाओगे, हटा दे यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 40 हो गया। क्वेश्चन से यहाँ पे है ना, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.2050 0.2050 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लोगे, ये बहुत ज्यादा 0.2050 समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेट करके आ रहा है तुम्हारा 328 अपॉन 0.2। ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा 33280 डिवाइडेड 2 कितना आ गया, इतना आ गया ना। तो फाइनल वॉल्यूम जो V2 आ रहा है बच्चे, वो कितना आ रहा है बताओ 1640 आ रहा है ना। मतलब जब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1640 मिलीलीटर होगा, तभी इसका नॉर्मलिटी कितना होगा 0.2 n। तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा बोलो, तो पहले था 1600, अब आ गया क्या 1640, तो कितना वॉल्यूम लगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बोलो, माइनस कर दोगे ना, कितना 1640 माइनस क्या करेंगे 1600, कितना निकल गया बताओ 60 मिलीलीटर। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 16 मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है बोलो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, मिटा दो इसको, बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद खत्म कर रहा हूं। क्वेश्चन है a bottle of commercial H2SO4, commercial H2SO4 डेंसिटी दिया हुआ तुम्हारा। ठीक है, मान लो इजी वाला मान लो 1.2 ग्राम मिलीलीटर। ओके, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, इज 20% वाई वेट, 20% वाई वेट। तो फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मलिटी
दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, व्हाट वॉल्यूम acid used to make 1 liter of 0.2 n H2SO। ये आपका क्वेश्चन, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से पहले यहां से क्या करोगे बताओ, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लोगे, बोलो फर्स्ट पॉइंट में नॉर्मेलिटी कितना करोगे, 10 dx अपन में ही यहां से कैलकुलेट कर लोगे, क्या बोलो जरा, बोलो कितना हो जाएगा, 10, डेंसिटी 1.2 दे रखा है, x कितना है 20, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 49, क्या फटाफट कैलकुलेट कर लोगे बताओ, ये कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 49, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगा, मान लो x आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब क्या कह रहा है इसमें, यहां पे जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके आया, कहता है व्हाट वॉल्यूम एसिड इज यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ, मतलब यहां पे जो नॉर्मेलिटी ये मेरा कैलकुलेट करके आया है 240 डिवाइडेड बाय 49, समझ में आ रहा है। कहता है इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करूं, व्हाट वॉल्यूम यूज्ड है ना, मतलब V1 कितना इसमें यूज करूं, इसको क्या बनाना है बताओ, 1 लीटर ऑफ 0.2 NH2SO4, मतलब इसका जो N2 कितना है 0.2 N और वॉल्यूम कितना हो गया 1000 मिलीलीटर, है ना। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे ना, N1V1 इक्वल टू बच्चे क्या पुट कर लोगे, N2V2, यहां से V1 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो अरे कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये कितना हो जाएगा बताओ, यहां से V1 निकालोगे तो ये N2V2 कितना 1000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, 240 डिवाइडेड बाय 49, ये ऊपर चला जाएगा, ये मेरा क्या निकल जाएगा वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, ओके। सो नॉर्मेलिटी आया समझ में, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डाउट है तो फिर मैं हूं ना, टेंशन क्यों डाल रहे हो, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and thank you very much, bye bye, take care।